मेरे द्वारा प्रेषित वीडियो भावों की निर्मलता कैसे हो के अंतर्गत एक भाई की जिज्ञासा आई है कि आपने लौकिक मदद को अशुद्ध भाव कैसे कहा श्रावक के लिए। तो यहाँ अपेक्षा ये है कि मदद लौकिक माने आत्महितकारी है या आत्महितकारी है। यदि वो मदद उस आत्मा को मोक्ष मार्ग में लगाने वाली है लौकिक मदद, तब तो शुभ है। और वो उसे उस कपड़ा देना, उसको किराया दे देना, उसकी जो है मकान बनवा देना, ये लौकिक मदद है। तो ये मोक्ष मार्ग के सापेक्ष नहीं, संसार के सापेक्ष है। एक बात। दूसरी बात ये है कि उसमें बात ये गर्भित है लौकिक मदद में, आपने उसे प्रेमवश मदद की। अगर प्रेमवश की है, मोहवश की है, तो अशुभ भाव है। और वात्सल्य भाव से किया है, मैत्री भाव से किया है, तो वो शुभ में जाएगी। तो वहाँ भाव आपका मोह के वशीभूतों के किया है, लाभ दे रहे हैं, अपना मान के दे रहे हैं, या आप उस लाभ के बदले लाभ चाह रहे हैं, इस सारी की सारी परिणति लौकिक मदद अशुभ के खाते में जाएगी। आप यदि उसकी मदद इसलिए कर रहे हैं कि वो प्रवचन सुने, स्वाध्याय करे, अन्य अनिष्ट से हटे, अभक्त से हटे, तो वो लौकिक मदद आपकी शुभ के खाते में जाएगी। क्योंकि मदद क्रिया है, अभिप्राय आपके अंतरंग है। आपने उसमें अभिप्राय बदला लेने की, उसे लाभ लेने की, या अपनापन मान के, या संसार के यश प्रतिष्ठा के लिए, या पुण्य अर्जन की अपेक्षा से किया। कहीं भी किसी प्रकार की अपेक्षा अंतर में है तो वो अशुभ भाव होगा। निरपेक्ष वात्सल्य भाव और निरपेक्षता पूर्वक मोक्ष में लगाने की अपेक्षा से मदद होगी, वही शुभ भाव कहलाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर निश्चय नय से देखा जाए तो जिस प्रकार से मुनिराज कमंडल का पानी प्यासे को नहीं देते हैं, क्योंकि वो उनका शुभ उपयोग भी नहीं रहेगा, अशुभ उपयोग चला जाए, क्यों पर का कर्ता बन जाएंगे, जीवन दान देने वाले बन जाएंगे, वस्तु व्यवस्था को परिवर्तन करने वाले बन जाएंगे। आप यदि इस मान कसाय से दे रहे हैं, मैं इसकी उन्नति करा दूंगा, हम इसको जीवन दान दे दूंगा, मैं इसकी निर्धनता मिटा दूंगा, आप करने वाले कौन होते हैं? आप कर्म की जो व्यवस्था है, जो वस्तु व्यवस्था है, आप उसमें चाल फिर बदलने का मिथ्या अभिमान कर रहे हैं, तो भी वो लौकिक मदद अशुभ के खाते में जाएगी। इसीलिए भैया आपका सोचना बिल्कुल ठीक है, स्पष्ट करना चाहिए। आप गृहस्थ हैं तो क्या हुआ, आपकी अपेक्षा स्पष्ट होना चाहिए। आप यदि उसको मोक्ष मार्ग में लगाने की अपेक्षा से, उससे कोई लाभ ना लेने की अपेक्षा से, आप अपने परिजन और उसमें भेद न करते हुए वात्सल्य भाव से कर रहे हैं, तब वो शुभ में जाएगा। अपनापन जुड़ा है, बदला जुड़ा है, पुण्य की अपेक्षा जुड़ी है, कर्ता भाव जुड़ा है, तो सारा का सारा अशुभ भाव में जाएगा। विशेष बात कहना चाहें फिर कहिएगा, मैं प्रयास करूंगा आपकी बात का जवाब देने के लिए। बहुत प्रसन्नता है कि आपने बारीकी से सुन करके उसका निराकरण चाहा है। भैया देखो, बुढ़ापा है, याद रहता नहीं है। जितना चिंतन स्वाध्याय हमारा है उतना हमने आपको बताया। फिर भी आप और ज्ञानियों से भी सलाह मशवरा ले सकते हो।